पित्ते की पथरी आजकल बहुत तेजी से बढ़ रही है। लोग जल्दबाजी में आके इसको ऑपरेट कराते हैं और अपना पित्ता ही रिमूव करवा लेते हैं। प्रोफेसर साहब का दावा है कि जी वो 15 दिन में जड़ी बूटियों से इसका इलाज करते हैं और पित्ता रिमूव कराने की आपको जरूरत नहीं पड़ती है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? सब खैरियत से? ठीक ठाक है व्यूअर्स। एक और अमेजिंग वीडियो के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। और भाई, पित्ते की पथरी आजकल बहुत तेज़ी से बढ़ रही है और लोग जल्दबाजी में आके इसको ऑपरेट कराते हैं और अपना पित्ता ही रिमूव करवा लेते हैं। प्रोफेसर साहब का दावा है कि जी वो 15 दिन में जड़ी बूटियों से इसका इलाज करते हैं और पित्ता रिमूव कराने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो आज कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लेने वाले। प्रोफेसर साहब, पित्ते की पथरी बहुत तेज़ी से क्यों बढ़ रही है, थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को इसकी इन्फॉर्मेशन दीजिए ज़रा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, खुदा के लिए पित्ता ना निकलवाएं। पित्ते की पथरी आजकल बहुत ज़्यादा आम है और अक्सर लोगों को हो जाती है, लेकिन तमाम लोगों को इसकी तकलीफ नहीं होती है जिससे इसकी मौजूदगी का शुबा या अंदाज़ा लगाया जा सकता है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको शदीद दर्द होता है, उनको महसूस हो जाता है कि यार हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, क्योंकि लेफ्ट साइड पे आपको पेन ज़्यादा होगा सीने से नीचे, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इसका पथरी का मसला जो है वो ऑलरेडी हमारा जो है वो ज़्यादा आ रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी हर्बल के अंदर इसको नेचुरली तौर पे आपकी पथरी को रिमूव किया जाएगा, चाहे वो किसी साइज में भी है, 5 पॉइंट से लेके आपके 11 पॉइंट तक है, वो रेजा होकर बाहर आ जाती है। तो पित्ता निकलवाना कोई हल नहीं है, क्योंकि पित्ता निकलवा देंगे फिर आपकी बॉडी जो है वो बहुत सेंसिटिव हो जाएगी, जिस्म लटकना शुरू हो जाएगा, असाबी कमजोरी बढ़ जाएगी, बालों का गिरना और बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हो जाती है। तो आज उस हवाले से इंशाल्लाह एक बेहतर रहनुमाई भी देंगे, नुस्खा भी बताएंगे जो आपके इस हवाले से जो होगा, जो जिसकी वजह से पित्ते की पथरी बनती है वो अल्हम्दुलिल्लाह खत्म होगी। तो सर, पित्ते का हमारी बॉडी में है क्या काम, ये वर्क क्या करता है, थोड़ा सा ये भी डिफाइन कीजिए। पित्ते का काम शरियार भाई सफरा यानी कि जहर का जो जमा करना होता है, जो चिकनाई वगैरह को हजम होने में हमारी मदद करता है। सफरा जिगर से पित्ते में जाकर जो है वो जमा हो जाता है। सफरा में 97% जो है वो पानी और 2% नमकियात और 1% जो है वो पिगमेंट और बाकी जो है वो चर्बी होती है। तो ये सारा अल्लाह ताला ने एक निज़ाम ऐसा बनाया हुआ है कि सफरा कैसे जाता है, कैसे उसको निज़ाम हाजमा को हमारा हजम करता है, कैसे खाना आता है, किस तरीके से वो डिजॉल्व होता है, सारे अल्लाह ताला के काम होते हैं। लेकिन इसके लिए कोई पित्ता निकलवा देना इसका प्रॉपर्ली इलाज है। पित्ते में अगर किसी वजह से शरियार साहब सोजश हो जाए तो फिर भी सोजश वाले मुकाम पर जो है वो कोलेस्ट्रॉल जो है वो जमना शुरू हो जाता है और 90% मरीजों को ना सिर्फ सोजश होती है बल्कि इसके साथ जो है वो पित्ते में पथरियां जो है वो ज़्यादा जमा होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से हाजमा मुतासर हो जाता है। पसलियों के नीचे दाएं बाएं शदीद जो है वो दर्द होता है, कभी कभार हल्का तेज बुखार होता है, मतली और कह आना और पित्ते की बीमारी में ये ज़्यादा प्रॉब्लम जो है वो जाहिर होती हैं। पित्ते की पथरी बीमारी में निज़ाम जो है ठीक तरह काम नहीं करता। मुंह में कड़वापन या फीकापन या मुंह में जो है वो हर टाइम जो है वो तजाबियत महसूस होना, कभी कभी मोशन या उल्टी हो जाना, अगर इसको फौरी इलाज ना किया जाए तो ये आगे जाके बहुत सारे लोगों को कैंसर की अलामत बन जाती है। जैसे हम जिक्र कर रहे थे कि बहुत सारी खवातीन हैं, उनका पित्ता जब निकलवाते हैं, उनको कड़ लगाते हैं तो वाकई उनकी पथरियां ज्यादा हो जाती हैं। वो बेचारी को पता ही नहीं चलता जब शदीद दर्द होता है। तो जब उसको ख्याल नहीं करेंगे, अब बहुत सारे लोग डर के मारे वो ऑपरेट नहीं करवाते हैं या इलाज नहीं करवाते हैं। तो इलाज करवाना एक सुन्नत है, अपना इलाज करवाएं। अगर वो प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ जाती है तो आगे जाके वो कैंसर की अलामत हो जाती है। पित्ते की पथरी से पस बढ़ जाती है और इससे शदीद पेट में दर्द होता है। खुसूसी मर्दों की निस्बत औरतों में यह प्रॉब्लम ज्यादा हो जाती है। पित्ते में अगर कैल्शियम की मकदार ज्यादा हो तो एक्सरे में नजर आ जाती है, वरना इसकी तशखीस का बेहतरीन जरिया जो है अल्ट्रासाउंड है, जिसकी मदद से ना सिर्फ पथरियों का पता चल सकता है बल्कि सही साइज में भी मालूम किया जा सकता है कि इसका सही साइज क्या है। एक नेचुरली तौर पे मैंने बेशुमार लोगों को अल्हम्दुलिल्लाह ये नुस्खा इस्तेमाल करवाया है और नेचुरली तरीके से उन्होंने अपने आप को रिकवर कर रहा है। कोई इतना मुश्किल नहीं है। आपने सिंपली लेना क्या है, जैतून का ऑयल और शहद और नींबू का रस, एक एक चम्मच आप गर्म पानी में या कावे के अंदर मिला के आप उसको डब कर लें और उसको पिएं। आप जैसे जैसे पीते जाएंगे 2-4 हफ्ते के अंदर अल्लाह पाक के फजलो करम से नेचुरली तौर पे आपकी पथरी का मसला जो है वो बेहतर होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि बेशुमार लोगों को अल्हम्दुलिल्लाह इसी से निकाला है। अगर आपकी पथरी का साइज ज्यादा है, अगर उससे आप इससे बेहतरी नहीं आ रही है तो आप नुस्खा नोट कर लें। आप इस नुस्खे के इस्तेमाल करने के बाद जिंदगी में दोबारा आपको पथरी का मसला सामने जो है वो नहीं आएगा, चाहे गुर्दे में हो चाहे पित्ते में।
में हो। सिंपली आप लोगों ने लेना क्या, सौंफ ले लेना आप लोगों ने 50 ग्राम, अजवाइन देसी ले लेना आप लोगों ने 50 ग्राम, नींबू का रस ले लेना आप लोगों ने 30 ग्राम, काला नमक ले लेना आप लोगों ने 10 ग्राम, काली मिर्च ले लेनी आप लोगों ने 20 ग्राम, नौशादर ले लेनी आप लोगों ने 20 ग्राम और बकरा ले लेना आप लोगों ने 20 ग्राम। इन सारी चीजों को ब्लेंडर कर लें, पाउडर बन जाएगा और इसको आपने सेब के सिरके के साथ आप इसको इजीली आप ले सकते हैं कि आधा गिलास पानी लें, उसमें आधी चम्मच सेब का सिरका मिलाएं या नींबू का सिरका मिलाएं या एप्पल वेनिगर का सिरका मिलाएं, उसके साथ आप इनटेक करें आप सुबह नाश्ते के बाद और रात को खाने के बाद। इंशाल्लाह 2-4 हफ्ते के अंदर अंदाजा हो जाएगा कि नेचुरली तौर पे अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो है मसला जो है वो ठीक हो रहा है। हर चीज का हल सर्जरी नहीं है, इसका देसी इलाज वो है जिससे कोई किसी किस्म का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप इसको इस्तेमाल करें, नेचुरली तौर पे आप सारी जिंदगी आप अपने भाई को दुआएं जरूर देंगे इंशाल्लाह। जबरदस्त हो गया माशाल्लाह से, बहुत अच्छे तरीके से गाइड करते हैं और हर चीज़ बताते हैं। आगे इसके अलावा भी बहुत सारी बीमारियों का इलाज करते हैं भाई, क्योंकि इनकी एक कंप्लीट प्लेलिस्ट मैंने हर टॉपिक के हवाले से अपने चैनल के ऊपर अपलोड की हुई है, उसमें बहुत सारे टॉपिक्स पे हमने जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इनफर्टिलिटीज़ के हवाले से, थायराइड्स के हवाले से, फाइब्रॉइड्स के हवाले से और बहुत सारी लोगों ने शरियार भाई के चैनल पे हमारा शुक्रिया अदा किया है कि जो थायराइड का ऑपरेशन करवाते हैं, फाइब्रॉइड का ऑपरेशन करवाते हैं, जैसे भी हम बात कर रहे हैं पित्ते की पथरी के हवाले से। तो इसका नेचुरली देखो, मैं आपको एक बेहतर ये बताऊंगा कि हकीम या डॉक्टर के पास जब भी जाएं या कहीं से भी दवा लेते हैं 2-4 दिन में हमें पता चल जाता है कि हमें बेहतरी आ रही है या नहीं आ रही। अगर नहीं आ रही तो आप उसको क्लोज कर दो, आप किसी नए डॉक्टर के पास जाओ। तो जब तक आपका मसले मसाइल बेहतर नहीं होंगे, ऐसा ना हो कि आपका टाइम भी जाया होता रहे, पैसे भी जाया होते रहे, तो आपको कोई भी वजूहात आती जो हम नुस्खे बताते हैं आप यकीन करें सदका जारिया समझ के बताए जाते हैं। कोई भी वजूहात होती हैं, मामला बेहतर होते हैं, तो खुदा के लिए आप इसको शेयर जरूर कर दिया करें। हो सकता है आपके शेयर करने से किसी बेचारे का भला हो जाए और वो इसको इस्तेमाल करें, उसको बेहतरी आए। तो इंशाल्लाह आप इसको इस्तेमाल करें, बेहतरी आती है तो शेयर और इसको आगे जरूर शेयर करिएगा इंशाल्लाह। सर बहुत से लोग हमारे जो है वो आपका एड्रेस भी कंफर्म करना चाह रहे थे, तो जरा एड्रेस गाइड। जी मेरा एड्रेस सिंपली यूनिवर्सिटी रोड पे उर्दू साइंस कॉलेज है, पंजाब बैंक है, उर्दू साइंस कॉलेज के सामने इसी गली में मेरा दवाखाना है प्रोफेसर हरबिल सली आजम के नाम से। कराची के लोग ऑलरेडी मुझसे मुलाकात कर लेते हैं, आउट ऑफ सिटी आउट ऑफ कंट्री के लोग जो हैं वो ऑलरेडी मुझे रिपोर्ट्स अपनी शेयर कर देते हैं। हम उनकी रिपोर्ट्स को देख के जो भी बेहतर से बेहतर रहनुमाई होती है वो उनको की जाती है और अल्हम्दुलिल्लाह मामला उनके बेहतर किए जाते हैं। टाइमिंग्स क्या है सर? टाइमिंग सर सुबह 11 बजे से लेकर रात 9 बजे तक हम लोग अवेलेबल होते हैं यहाँ पे। जी संडे को, आज संडे को हम रोजाना जो है वो बैठते हैं। रोजाना का मतलब यही शरार भाई कि संडे, सैटरडे, फ्राइडे हम अल्हम्दुलिल्लाह रोजाना यहाँ अवेलेबल होते हैं, छुट्टी कोई नहीं है। जी जी। तो इनका भाई नंबर भी चल रहा है, इनका एड्रेस भी चल रहा है, गाइड भी कर दिया एड्रेस। अगर आप लोग नहीं आ सकते यहाँ पे तो नंबर पर रब्ता कर लीजिए और अगर विजिट कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। शरियार भाई ने खसूसी तौर पे मुझे आके बोला कि खवातीन या मर्द के साथ जो है वो बेचारी जल्दबाजी में पित्ता निकलवा रही हैं। पित्ते का चलो निकलवाना तो एक बात की बात है, इसका कोई हल तो बताएं। तो मैंने कहा आज मैं इसका हल बताऊंगा जिसके इस्तेमाल करने के बाद जिंदगी में दोबारा पित्ते की पथरी का मसला सामने नहीं आएगा, गुर्दे की पथरी का मसला सामने नहीं आएगा, असाबी वीकनेस का मसला सामने नहीं आएगा। आप इसको इस्तेमाल करें, नेचुरली तौर पे आप अपने भाई को सारी जिंदगी दुआएं जरूर देंगे इंशाल्लाह। सर बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, आप बहुत अच्छे तरीके से गाइड करते हैं। बहुत शुक्रिया जी। होम रेमेडी भी दे देते हैं और नुस्खा भी बता देते हैं। बहुत शुक्रिया जी। जी जी देना ज़रूरी है। बहुत सारे लोगों को आप यकीन करें जो हमारे आबाउजदाद में हमारा ख़ानदानी अल्हम्दुलिल्लाह जो चलता आ रहा है, सर्कल चलता आ रहा है, हम जो ख़ानदानी नुस्खे होते हैं जिनसे इंप्रूवमेंट आती है वो आप लोगों तक पहुँचाए जाते हैं। इसमें यह नहीं होता कि तजर्बे नहीं किए जाते हैं, ये नेचुरली नुस्खे होते हैं जिससे इंप्रूवमेंट आती है। बहुत सारी ख़वातीन मर्द हजरात हमारे दवाखाने में आते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उनको बेहतरी आती तो आप लोगों तक वो लाजमी पहुँचाए जाते हैं। ज़बरदस्त हो गया भाई। आपके साथ भी अगर खुदा न खास्ता कोई प्रॉब्लम है तो आप राब्ता भी कर सकते हैं, विजिट भी कर सकते हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात करेंगे और एक नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, मुलाकात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।